हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसकी पिछली वीडियो में मैंने जो है इसका जो बेसिक चीज़ें बता दी थी, यानी टाइम एंड वर्क के अंतर्गत आपका एक चैप्टर आता है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आदमी महिला और लड़कों से, ठीक है ना। इनसे संबंधित आपके जो एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो बेसिक जो क्लास मैंने आपको जो पहले डाल दी है, ये सेकंड क्लास रहने वाली है। आज की वीडियो के अंदर अपन जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। तो यहाँ पर आपको जुड़ जाना है चैनल पर हमारे। अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो आप जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो एकदम जीरो लेवल से हम आपको यहाँ पर आपके पास आती रहेगी। अगर आप यहाँ पर कमजोर स्टूडेंट है तो यहाँ पर हमारे चैनल से जुड़ जाना है, ताकि आपको है अपनी जो जड़ मजबूत कर सको और आने वाले कंपटीशन एग्जामों में अपना जो है अपना एग्जाम पास कर सको और अपनी जो सरकारी नौकरी पक्की कर सको। तो यहाँ पर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी जो अपने दोस्तों के पास में क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, अपन जो है बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपके दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर है, यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है तो उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में कर पाएगी। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सी अगर आप यहाँ पर अगर पहली बार इस क्लास को देखो, डायरेक्ट अगर आप इस क्लास पे आए हो ना तो आपको यहाँ पर थोड़ा कुछ समझ में नहीं आएगा। जो है इसको समझने के लिए दोस्तों आपको पिछली वीडियो को जो इसका पार्ट 1 है उसको आपको देखना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो आपको समझते हुए चलना, देखो यहाँ से बोला जा रहा है कि 5 पुरुष, ठीक है ना, 5 पुरुष और 8 महिला। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक जो है शब्द दिया गया है, यानी कि या, ठीक है। यानी कि देखो या, ठीक है, या देखो या का मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इंग्लिश में जो इसका वर्ड होता है और, ठीक है। यानी कि इसको अपन कह सकते हैं यहाँ पर बराबर, यानी कि इक्वल है, ठीक है। यानी कि जो 5 पुरुष या फिर 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। यहाँ तो आप 5 पुरुष ले लो या फिर 8 महिलाएं ले लो, कोई काम है वो 12 दिनों में करेगी, ठीक है। या तो आप 5 पुरुषों को ले लोगे ना, 5 आदमियों को ले लोगे ना, तो जो भी काम है वो 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और जो 8 महिलाएं है, अगर 8 महिलाओं को ले लोगे तो वही काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो समझिएगा। अब यहाँ पर दे रखा है कि 5 पुरुष, ठीक है, यानी कि 5 पुरुष यानी कि 5 आदमी या 8 महिलाएं किसी काम को जो है 12 दिनों में करते हो। 5 आदमी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, या फिर आप 8 जो है 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करेगी। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 5 आदमी लो या फिर 8 महिलाएं लो, वो 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। जो भी काम है ना वो 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो इनका काम बराबर हो जाएगा ना। यहाँ तक आप समझ गए, सिर्फ आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ से आपको समझना है। यानी यानी कि देखो आप ऐसे समझ लो कि 5 आदमी हैं या 8 महिलाएं हैं, ठीक है। यानी कि उनको जो काम दे रहे हैं, अगर 5 आदमी अगर आप लोगे, यानी 5 आदमी से अगर आप काम करा रहे हो, कोई काम करा रहे हो, तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, उसे पूरा कर लेंगे। और लेकिन वही काम जो ये 5 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं ना, वही काम अगर 8 महिला अगर 12 दिन में कंप्लीट कर लेगी, तो इन दोनों को अपन ने क्या कर लिया, बराबर कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा आगे, देखिएगा यहाँ 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपके क्या पास क्या बचा, 5 आदमी बराबर यहाँ पर 8 महिलाएं, ठीक है। यहाँ पर मैं देखो डब्लू, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एम बटा यहाँ पर डब्लू। अब यहाँ पर एम की वैल्यू आ जाएगी 8 और यहाँ पर जो है डब्लू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर डब्लू की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या आ गई है, इनकी इनकी यहाँ पर समता आ गई है। क्या आ गई है, समता आ गई है। यानी कि यानी कि आदमी एक दिन में 8 काम करते हैं। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि आदमी है जो एक दिन में 8 काम करेंगे और महिला है वो एक दिन में 5 काम करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गए सबको। ये क्या है यहाँ पर, ये सबकी यानी कि ये समता निकल के आ गई, समता। यानी कि इसको क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, ठीक है ना, एफिशिएंसी, इफिशियंसी बोला जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब अब आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ तक आप समझ गए कि इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई। वैसे ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको इफिशियंसी निकालनी है।
इफिशियंसी निकल जाने के बाद में तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है, एक तरफ आपको वो रखना है जो आपको पता है, दूसरी तरफ वो रखना है जो आपको निखारना है, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है कि 5 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, तो इसके मतलब कि ये तो मुझे पता है। अब यहाँ पर जो, या तो आप ये ले लो या फिर ये ले लो, दोनों लो, यानी कि कोई सा भी आप ले सकते हो, सेम आपका आंसर आएगा। अब यानी कि मैंने यहाँ पर ले लिया कि 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। मैंने ये ले लिया, सॉरी, यहाँ पर 12 दिन में, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ नहीं बराबर करूंगा क्या, जो मुझे निकालना है, तो मुझे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में कर पाएगी, ये दे रखा है। तो देखिएगा क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 पुरुष प्लस और यहाँ पर 4 महिलाएं, ठीक है, यानी 4 महिलाएं ये मिलकर किस मतलब किसी काम को, ठीक है ना, किसी काम को कितने दिनों में कर पाएगी। तो मैं यहाँ पर जो है रख लेता हूँ कि कितने दिनों में कर पाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो मुझे डी निकालना है, यानी डी का मतलब, यानी डी का मतलब क्या हो जाएगी, डेज यानी दिन, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ पर m दे रखा है m की वैल्यू रख दो, जहाँ जहाँ पर जो w दे रखा है w की वैल्यू रख दो। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिएगा, अगर 5 है, ठीक है, 5 है, यहाँ पर 5 है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 5 गुणा, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है आपके 8 है, तो यहाँ पर मैंने 8 रख दिया, ठीक है, गुणा यहाँ पर 12 है। अब बराबर उधर करेंगे तो ब्रैकेट यहाँ पर 2 गुणा m की वैल्यू यहाँ पर 8 दे रखा है, प्लस यहाँ पर 4 और w की वैल्यू यहाँ पर 5 दे रखी है, ब्रैकेट बंद और गुणा डी, ठीक है। अब देखो 8 पचे 40, ठीक है, और 12 आप अभी यहाँ पर रख दो, ठीक है ना, अभी ऐसा कैसे रहने दो, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर देखो 8 दूनी 16 और 5 चौके 20, तो 20 और 16 कितना होता है आपके, 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 और गुणा यहाँ पर डी, ठीक है। अब इस 36 को उधर गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 40 गुणे 12 बटे इधर 36 हो जाएगा, बराबर में उधर जो है डी रह जाएगा, डी का मतलब यानी कि डैश रह जाएगा, ठीक है। अब इसे काट दीजिएगा, 12 तिया 36, ठीक है, 12 तिया 36। अब यहाँ पर क्या है आपके 40 बटा 3 और बराबर में डैश, ठीक है। यहाँ तक आ गए, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन आपका जो आंसर है जो आगे, और अब इसको और भाग लो, भाग कैसे लगाओगे, यानी कि देखो यहाँ तक आप आ गए। अब यहाँ पर जो 40 में 3 का भाग लगा, यानी 3, देखो 3 एकम 3, एक बचा, 3 तिया 9, ठीक है, यहाँ पर एक आ गया, तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आपको क्या आया, यानी कि इसको लिख लेना है 13 सही और 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या आया कि 13 सही 1/3 आपका डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा 13 सही 1/3, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना दोस्तों। अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम, कोई अगर दोस्तों यहाँ पर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आपको बने रहना है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सी पेशेंस रखना है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता रहूँगा सारा डाउट आपका क्लियर होता रहेगा। एकदम बिल्कुल जो है जीरो लेवल से अपन पढ़ते जा रहे हैं और एकदम जो हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। जिन्होंने भी पहले यानी कि इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा वो पहले वो देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो और भी बेहतर से समझ में आएगा। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। मैथ इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको एकदम हलवा लगने लगेगा, ठीक है ना। आप यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पर जो वीडियो डाल रहे हैं, तो यहाँ पर सारे चैप्टरों को आपको देखना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आपको जो है इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है ना, मैथ के अंदर इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा आपको कि हाँ मुझे तो सिर्फ मैथ का वीडियो देखना, बाकी अदर सब्जेक्ट को रहने दीजिएगा। साथ में यहाँ पर दोस्तों आपको रीजनिंग भी एकदम जो है इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो है बोरिंग की जगह आपको जो है आपको दोस्तों इंटरेस्टिंग पैदा होगा, आपका जो है अच्छी लगेगी, ठीक है ना, वीडियो आपको देखने का जो मन करेगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब लेकिन
आपको क्या है, थोड़ा सी और पेशेंस रखना। अगर जिनको भी समझ में नहीं आया है, आपको एक दो और क्वेश्चन कराने पर सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिएगा इसको पढ़िएगा। यहाँ पर दे रखा है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में नई चीज क्या है, यहाँ पर देखिएगा दुगुने, ठीक है ना, दुगुने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिएगा। अब यहाँ पर पहले क्या बोला जा रहा है, देखो 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि देखो 6 पुरुष, ठीक है, यानी कि 6 पुरुष, देखो 6 पुरुष जो है कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं, बराबर इसी काम को 12 महिलाएं, ठीक है, 12 महिलाएं भी 20 दिनों में कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, यहाँ तक आपको, ऐसे तो आप कर लेते हो, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पर देखो 20 से 20 गया, बचा क्या आपके 6 पुरुष बराबर यहाँ पर 12 महिलाएं। ठीक है, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है एम की और डब्ल्यू की। ठीक है, तो एम बराबर यहाँ पर 12 हो जाएगा और डब्ल्यू बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। काट रहा है तो काट लीजिएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है, तो क्या आ गया आपका 2 सही 1। ठीक है, यानी कि 2/1 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या निकल के आता है, इनकी इफिशियंसी निकल के आती है। इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि जो आदमी है वो एक दिन में 2 काम करेंगे और जो है महिला एक दिन में 1 काम करेगी। यहाँ तक आपने सोल्व कर लेते हो। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जो है एक तरफ तो वो रखना है जो आपको पता है, दूसरी तरफ आपको वो रखना है जो आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो है 6 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं, बराबर। अब यहाँ पर जो है आपको जो निकालना है ना वो लिख लीजिएगा। तो हमें निकालना है 8 पुरुष, यहाँ पर किसी का 8 पुरुष और 16 महिलाएं, ठीक है ना, 16 महिलाएं मिलकर किसी काम को कितने दिनों में, उसी काम को जो कितने दिनों में करेगी, ये निकालना। में क्या निकालना, ये डेज। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक नई बात एक और आई है कि दुगुने, इससे दुगुने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। दुगुने कार्य को देखो, जब मैंने यहाँ पर इसका पार्ट 1 पढ़ा रहा था उस समय मैंने बेसिक चीज बताई थी। यहाँ पर जो एक रूल बताया था, एक फॉर्मूला क्या बताया था यहाँ पे कि m1 इंटू E1 इंटू D1 इंटू और H1 अपॉन, यहाँ पर बटे में अपन क्या लिखते हैं, कार्य यानी W1, बराबर उधर अब क्या लिखते हैं M1, सॉरी यहाँ पर M2 और यहाँ पर E2, यहाँ पर D2 और यहाँ पर H2 और बटे में यहाँ पर W2। ठीक है, तो जो भी इनका काम होता है, जो ये काम कर रहे होते हैं, उसको अपन जो है बटे में लिखते हैं, बटे में यानी कि W1, जो भी इनका कार्य है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो इससे, किससे, इससे, ठीक है ना, जो ये काम कर रहा है ना, इसका दुगुना काम ये कर रहा है। काम कर रहा है तो काम अपन नीचे लिखेंगे। हमने यहाँ पर जो है ऊपर जो क्या लिखा, कितने पुरुष है, देखो कितने आदमी काम करते हैं, किस इफिशियंसी के साथ में, कितने डेज, कितने घंटे, वो सारी चीज़ हम ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, जो काम इनका होता है। ठीक है, अब ये जो है आपका, ये क्या काम कर रहा है, अगर ये दुगुना काम कर रहा है इससे, अगर ये दुगुना काम कर रहा है तो इसके बटे में 2 आ जाएगा, और इससे दुगुने काम कर रहा है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका है तो दुगुना काम ये कर रहा है, तो यहाँ पर 1 होगा तभी तो उसका दुगुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ तक समझ गए ना, तो देखिएगा अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपको इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब देखो आप इनका मान, आपका इनका मान जो है रख देना है। m की जगह यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा और w की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणे, यहाँ पर m की जगह यहाँ पर 2 रख देना है और गुणे यहाँ पर आपका 20 है। ठीक है, बराबर। अब ब्रैकेट में देखिएगा यहाँ पे 8 गुणे और m की जगह यहाँ पर 2 है प्लस 16 गुणा w की जगह यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जो है गुणा
और डी अपॉन में यहाँ पर आपका 2 कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। देखो, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 और गुणा, और यहाँ पर 20 दे रखा है, इसको यहाँ पर रहने दीजिएगा अभी। और देखो इधर यहाँ पर देखो, इसको अपन जो है पक्षांतर इस तरह से अपन गुणा करेंगे तो इसमें एक गुणे में आ जाएगा, ठीक है ना। तो गुणा 2 हो जाएगा इधर, और बराबर में जो इधर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 16, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 हो जाएगा। और उधर गुणे में डी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 12 गुणे 20 गुणे यहाँ पर 2, और बटे में यहाँ पर आप क्या करना है 32, और बराबर में उधर डी, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना है। देखो यहाँ से अगर मैं 2 से इसे काटता हूँ तो 2 एकम 2, 2 चौकी 12, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 चौकी 12, 2 अंडे 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ से आप क्या करो, 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 पंजे 20 आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 बराबर इधर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, 15 दिन में करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया ना दोस्तों? अगर समझ में आ रही है ना, तो यहाँ पर आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इतने आपको अगर कोई भी अगर फिर भी इसके अंदर कोई डाउट रह जाता है ना, तो यहाँ पर आपको कमेंट कर देना। कमेंट इसलिए होता है, अगर आपको कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है ना। जिस भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहेगा उसका वीडियो अलग से बना कर डाल दूंगा आपको। मैं इतने देखो इतनी स्टेप में कर डाल रहा हूँ, ठीक है ना। सारे के सारे एक एक स्टेप को समझाते हुए मैं आपको जो है चल रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वरना मैं डायरेक्ट ही सोल्व कर सकता हूँ, 1-2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा मकसद है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनको क्या होता है कि अपन जो डायरेक्ट कर लेते हैं ना, तो उनके मन में डाउट रहता है कि यहाँ पर कैसे कर दिया। तो उसी चीज़ को जो है उनको प्रॉब्लम नहीं हो, उनको सारी चीज़ें समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पर हर एक एक स्टेप को लिखता हूँ, ठीक है ना। कि कौन सी संख्या से मैं गुणा कर रहा हूँ, कौन सी संख्या को मैं जोड़ रहा हूँ, कौन सी संख्या को घटा रहा हूँ, ठीक है ना। हर एक चीज़ बताता हूँ, तभी तो यहाँ पर जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनको साथ लेके चल रहा हूँ, तब इतनी जो चीज़ें कराऊंगा तभी तो उनको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर मैं इसे डायरेक्ट गुणा करके एक ही लाइन में आंसर लेकर आ जाऊं तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो पहले स्टूडेंट इन चीज़ों को कर रखा है, क्लास ले रखा है, सीख रखा है, वो तो कर लेगा, लेकिन जो स्टूडेंट कमज़ोर है, समझ में नहीं आ रहा, उसको कैसे समझ में आएगा। इसलिए मैं सारी स्टेप बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा बोर नहीं होना है, ठीक है ना। तो चलेगा, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलेगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आप देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, और फिर देखो क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ा करो, ठीक है ना। एक बार पढ़ के आप जो है आंसर करने की कोशिश मत किया करो, क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ा करो, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 आदमी तथा 3 महिलाएं एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि 3 आदमी तथा 3 ही महिलाएं एक साथ मिलकर किसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी कितने कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि 2 आदमी तथा 3 महिलाएं। देखो तथा का मतलब यहाँ पर देखो समझने की कोशिश कीजिए कि ये 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर करती हैं, और एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी अलग करते हैं, ठीक है ना। मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। काम तो इनका सेम है, ठीक है ना, काम तो ये सेम है, 20 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर ले। देखो समझिएगा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 आदमी, ठीक है, 2 आदमी प्लस 3 महिलाएं, ठीक है ना, 3 महिलाएं उस किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 20 दिनों में। उसी कार्य को जो ये काम कर रहे हैं, उसी काम को 4 आदमी, ठीक है ना, यानी कि 4 आदमी जो है 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को यानी उसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना सब? यहाँ तक समझ में आ गए सबके?
ठीक है। यानी कि 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर 20 दिन में कोई काम है उसको कर लेते हैं, ठीक है। और 4 आदमी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर लेते। कोई काम है, ये भी 20 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं और ये भी 20 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। काम तो इनका सेम है। अब इनका काम बराबर मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कीजिए। देखो 20 से तो 20 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना आपके, देखो यहाँ पर आपके हैं 2 आदमी प्लस 3 महिलाएं बराबर उधर आपके 4 आदमी है, ठीक है। यहाँ पर 2 आदमी है और यहाँ पर 4 आदमी है, बराबर में आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करो, इधर आपके क्या आ गया, 3 महिलाएं बराबर 4 आदमियों में से 2 आदमी माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 2m है ना, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 आदमी, ठीक है। अब हमें जो है देखो यहाँ पर हमारा जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा m बटे यहाँ पे w, ठीक है। और इधर हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/2, मतलब कि इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई है। क्या निकल के आ गई, इफिशियंसी। यानी कि आदमी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो महिला एक दिन में 2 काम कर रही है। जब हमारे पास इफिशियंसी निकल कर आ गई है तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 3 आदमी तथा 3 महिला एक साथ मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। उसी काम को मतलब कि जो ये काम कर रहे हैं वही काम ये करेंगे, लेकिन वो कितने दिनों में करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई सा भी एक ले लो, या तो आप ये ले लो या फिर आप ये ले लो। जैसे कि मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ कि 4 आदमी किस यानी उस काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं तो बराबर हमें निकालना क्या है कि 3 आदमी प्लस और 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो, डी भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। हमें सिर्फ इसका मान निकालना है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर m दे रखा है उसका मान लिख लेना है और जहाँ पर w दे रखा है उसका मान लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर 4 गुणे m का वैल्यू क्या है, यहाँ पर m की वैल्यू देखो, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखो 4 गुणे और m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पर 20 है और बराबर में उधर 3 गुणे यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 3 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है ना। और उधर आपके गुणे में डी है। देखो 4 3 12 गुणे 20 को भी यहीं पर ऐसे रहने दीजिएगा, ठीक है। 3 3 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। 9 और 6 कितना होता है आपके 15 होता है। तो यहाँ पर 15 गुणा डी, इस 15 को यहाँ पर इस भाग में लेके आ जाइएगा, 12 गुणा 20 और बटे में यहाँ पर 15 बराबर उधर क्या बच जाएगा आपका डी, ठीक है। काटिएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 4 चौके 16। लो भाई आपका आंसर आ गया। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 16 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, और भी अच्छे से अच्छे आपके कंटेंट बनाकर आपके लिए लेकर आएंगे, अच्छी अच्छी वीडियो आपको डालेंगे। और यहाँ पर जो कमज़ोर स्टूडेंट हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि 7 आदमी तथा 6 लड़के अथवा और 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो बताइए कि 8 आदमी और 8 लड़के द्वारा उसी काम को कितने दिनों में किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 7 आदमी तथा 6 लड़के मिलकर और 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी काम को, काम सेम है उनका लेकिन 6 दिनों में वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर देखो 7 आदमी, ठीक है, 7 आदमी और यहाँ पर 6 लड़के, ठीक है ना। ये 6 लड़के मिलकर किसी कोई काम है उसको जो है यहाँ पर देखो 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो 6 दिन में बराबर आगे क्या बोल रहा है कि 6 आदमी प्लस यहाँ पर 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर, ठीक है, 8 लड़के मिलकर उसी काम को जो है 6 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसका मतलब ऐसे है कि जैसे कि 7 आदमी
और 7 आदमियों के साथ में 6 लड़के मिलकर कोई काम है, उस काम को जो 6 दिनों में कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वही काम यहाँ पर 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 6 से 6 तो कहीं कट जाएगा, सेम है। अब यहाँ से आपको क्या बचा, आपके बचा 7m प्लस 6b, यानी कि 7 आदमी और 6 लड़के बराबर उधर क्या है 6m प्लस 8b, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है देखिएगा, इस जो है 6 आदमी है ना उसको इधर ले आओ पक्षांतर करके कि 7m प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 6m, ठीक है। बराबर उधर क्या बचा, बराबर उधर देखो यहाँ पर आपके 8 लड़के हैं, इसमें से आप माइनस कर दो 6 लड़के को, ठीक है। अब यहाँ पर 7m में से अगर 6m माइनस कर दूंगा तो आपका बचेगा क्या, m ही आएगा, ओनली एक m, ठीक है। इसको एक को लिखो नहीं लिखो। 8 लड़कों में से अगर 6 लड़कों को माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 लड़के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो m और बटे में यहाँ पर b, इनकी एफिशिएंसी निकाले जाए तो यहाँ पर 2/1, यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी निकल के क्या आ गई है, यानी कि जो आदमी है वो एक दिन में 2 काम करेंगे, तो लड़के जो एक दिन में एक काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई है। अब एफिशिएंसी निकल के आ गई है तो यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा है, बताइए, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 8 आदमी और 8 लड़के द्वारा उसी काम को कितने दिनों में किया जाएगा। सबसे पहले आपको वो चीज़ लिखना है जो आपको पता है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर पता है कि जो 7 आदमी है प्लस और जो 6 लड़के हैं मिलकर किसी काम को यहाँ पर जो है 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो 8 आदमी हैं प्लस और 8 ही लड़के हैं वो मिलकर किसी काम उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे निकालना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिन निकालना है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़े, m की जगह m की वैल्यू लिखनी है और b की जगह b की वैल्यू लिखनी है। तो 7 गुणे m की जगह क्या है 2 प्लस 6 गुणे b की जगह 1 है, गुणे यहाँ पर 6 आ जाएगा बराबर, यहाँ पर 8 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 1 और यहाँ पर गुणे डी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 और यहाँ पर और 14 और 6 कितना हो जाएगा आपके, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा क्या, 20 गुणा 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 और इधर 6 आई बराबर उधर क्या 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और 16 और 8 कितने होते हैं 4 कितने होते हैं 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 गुणा डी, इधर क्या बचा 20 गुणा 6 और इसको पक्षांतर करूंगा तो बटे में 24 आ जाएगा बराबर उधर डी बच जाएगा, ठीक है। तो देखो 6 चौका 24 और 4 पंजे 20, तो कितना आ गया आपका 5 डे आ गया। यानी कि जो 8 आदमी और 8 लड़के जो उस काम को करेंगे तो 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी मैंने आज जिसकी वीडियो के अंदर जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको दोस्तों बिल सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास में भी क्लास को शेयर कर देना और हमारे चैनल से भी जुड़ जाएगा ताकि आपको बढ़िया बढ़िया सी कंटेंट आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपको रीजनिंग की क्लास पे एकदम जो है 0 लेवल से आपको मिल रही है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।